अजय सर, ये वही आदमी जिसने मुझे मारा था। अजय सर, वो आदमी मारा। अजय सर, वो आदमी। बहुत खतरनाक आदमी है मैडम, उसने मार मार के मुझे अजमरा कर दिया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही शख्स था? मैडम, उस आदमी से मैंने मार खाई है, ये हालत उसी की वजह से है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्या हुआ सर? वो आदमी कहाँ है? पता नहीं कहाँ गायब हो गया। भैया, इसका मतलब वो आदमी झूठ बोल रहा था। वो कुणाल का रिलेटिव है ही नहीं, वो देवयानी भाभी के पापा का भेजा हुआ एक आदमी था और उसी ने जगजीत पे अटैक किया। बिल्कुल ठीक कह रही मैडम, बिल्कुल ठीक। सर, वो आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं। अजय, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, वो इंसान कुणाल का रिश्तेदार बन के क्यों आया? वो अजय लगता है अभी कुणाल पर से खतरा टला नहीं। आप लोग उसके कमरे में जाइए, मैं आता हूँ। और मैं सर? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। दुश्मन को जिंदा छोड़ने में यही खराबी है। उसी दिन किस्सा खत्म कर दिया होता तो यहाँ नई मुसीबत खड़ी नहीं होती। बल्कि तुम उसे प्यार भी करते थे। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। कुणाल, जरा तारा की तरफ देखो, क्या हाल बना लिया है इसने अपना। हमारे घर में कभी भी किसी ने भी इसकी आंखों में आंसू आने नहीं दिए, लेकिन लगता है जिंदगी ने इसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ आंसू लिखे हैं। कुणाल, प्लीज प्लीज तारा को पहचानने की कोशिश कर। ये कई बार तुम्हारे घर आ चुकी है। याद करो कुणाल, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तुम मुझसे मिलने आ रहे थे, मेरे पास आ रहे थे।
मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं कम इन सर? या कमिंग जगजीत, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सर ये वो फाइल्स है जिस पर मैं अजय सर के साइन लेकर आया हूं। गुड। जगजीत, मेरी कुछ बायर्स के साथ होटल इंडिया में मीटिंग है। मैं वहां के लिए बस निकल ही रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आज जरूर कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली है, जिसकी खुशखबरी मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा। सर क्या हुआ सर वो हॉस्पिटल में कुणाल की तबीयत ठीक तो है ना? सर कुणाल साहब को तो आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है तो ये तो खुशी की बात है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सर आज हॉस्पिटल में वो आदमी मुझे दोबारा मिला था जिसने ऑफिस के बाहर मुझ पर अटैक किया था। What? वो आदमी हॉस्पिटल में? जी सर, मैंने अजय सर को उसके बारे में बताया। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन पता नहीं वो कहां गायब हो गया। और तो और सर, वो हॉस्पिटल में कुणाल साहब का कानपुर वाला भाई बनकर आया था। ओह, इसका मतलब नामदेव चौहान कुणाल के साथ भी कोई खेल खेल रहा है। आपकी इस दमकती हुई खूबसूरती का राज ये खुली है। रितु, आज शाम की फ्लाइट से हम उदयपुर जा रहे हैं। आज शाम को? पर क्यों? इस तरह जाना तो हम भी नहीं चाहते थे, मगर क्या करें, कल उदयपुर कोर्ट में हमारा केस है प्रॉपर्टी के बारे में और हमारा वहां पर होना जरूरी है। रितु, हम जानते हैं कि इस बार हमारा दिल वहां नहीं लगेगा, क्योंकि हर पल हमें बस आपका ही ख्याल रहेगा। जी नहीं, आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मुझसे ज्यादा प्यारी आपको अपनी प्रॉपर्टी है। अगर आपको मेरा जरा भी ख्याल होता तो आप इस तरह जाने के बारे में सोचते भी नहीं। किसे फोन कर रहे हैं आप? हेलो, हाँ मासा, हम विक्रम बोल रहे हैं। जी मासा, आज हम उदयपुर नहीं आ पाएंगे। आप काका साहब से कह दीजिएगा कि कल वो कोर्ट का केस अटेंड कर ले। मासा, हम जानते हैं हमारे वहां नहीं आने से करोड़ों का नुकसान हो सकता है, हम जानते हैं मासा। लेकिन आप लोग भी जानते हैं ना कि हमने कभी भी अपने खुशियों से ज्यादा किसी चीज को अहमियत नहीं दी है। हम जब वहां आएंगे तो आपके लिए और एक खुशखबरी है। जी मासा। विक्की, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप अपना इंपॉर्टेंट काम कैंसिल कर दें। रितु, हम आपको कैसे समझाएं कि आपका कहा हुआ हर एक शब्द पत्थर पर लकीर की तरह है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। I'm sorry विक्की, मुझे नहीं पता था कि आपके वहां ना जाने से आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मैं तो बस यूं ही। हमने कहा ना आपसे, आपका शब्द पत्थर पर लकीर की तरह है, जो मिटाया नहीं जा सकता। है ऋतु, हमने मुंबई के बारिश के बारे में बड़ा सुना है। बारिश? हाँ, आप दिखाएंगी नहीं हमें आपके शहर की बारिश कैसी होती है? Come on, let's go, let's enjoy the rains. अब चलो 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 भी चलो, कम।
बारिश के पानी ने हम पे कैसा असर कर दिया, दिल में छुपे थे जो अरमां उसको बयां कर दिया। बारिश के पानी ने हम पे कैसा असर कर दिया, दिल में छुपे थे जो अरमां उसको बयां कर दिया। हो बारिश के पानी ने हम पे कैसा असर कर दिया, दिल में छुपे थे जो अरमां उसको बयां कर दिया। बारिश के पानी ने हम पे कैसा असर कर दिया, दिल में छुपे थे जो अरमां उसको बयां कर दिया। बूंद बूंद ये गुनगुनाए, नए सपने हम आओ सजाए। हो बूंद बूंद ये गुनगुनाए, नए सपने हम आओ सजाए, इस प्यार के ही मौसम में, इस प्यार के ही मौसम में बीते गम को भूल जाए, दिल में छुपे थे जो अरमां आओ उसे हम सजाए। बारिश के पानी ने हम पे कैसा असर कर दिया, दिल में छुपे थे जो अरमां उसको बयां कर दिया। हंसी तेरी कहानी हो। चलो, खुशी की बात ये कि डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया, और वो भी जल्दी। अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत है। घर के माहौल में तुम्हें यहाँ से ज्यादा आराम और सुकून मिलेगा। तुम खुली हवा में रह सकोगे, और सबसे बड़ी बात कि अपनों के बीच रहोगे। हर चीज तुम्हारी अपनी होगी। कुणाल, तारा बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी डॉक्टर ने हमसे कहा है कि तुम्हें एक ऐसे माहौल में रखना चाहिए जहाँ तुम्हारी यादें जुड़ी है, वो लोग, वो चीजें जिससे तुम जुड़े हो। और ऐसा माहौल तो सिर्फ तुम्हारा घर ही हो सकता है। हम तुम्हारे घर ही चल रहे हैं। नहीं बुआ जी, कुणाल अपने घर नहीं, हमारे घर जा रहा है।